समस्त संभ्रांत नागरिकगण ज्ञान की अविरल गंगा में गोता लगाने वाले परम मनीषी राष्ट्र प्रेमियों तथा ज्ञान पिपास प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम के जिव्याद भारतवर्षम पाठ के विषय में विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके पूर्व में एक पद्यांश का विस्तृत वर्णन हो चुका है। आज हम लोग दूसरे और तीसरे पद्यांश पर विस्तृत व्याख्या देंगे। सर्वप्रथम हम श्लोक का वाचन करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं और उसके बाद इस श्लोक के व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कल ही हमने संकेत कर दिया था कि डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जो कि अपने भारत देश की अमरता के विषय में इस पाठ में वर्णन किए हैं। बहुत ही मनोरम, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर वर्णन माननीय त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया है। इसको हम लोग शब्दों के माध्यम से सस्वर वाचन करके देख लें तो अत्यंत स्पष्टता हो जाएगी। देखा जाए, सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणा तथा श्रम धना वीरा कुर्वन्त्वे की भूय समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम आत्मशक्ति संवलित मानव पाठम पठे नवीनम। ये दूसरा पद्यांश है। पहले हम दूसरे पद्यांश की विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे पद्यांश पर चलते हैं और अंतिम पद्यांश है ये तीसरा। तीन ही पद्यांश माननीय त्रिपाठी जी के द्वारा दिया गया है, लेकिन यह तीन ही बहुत अधिक व्यवस्था को प्रदान करता है। इस तीन के माध्यम से ही पूरे राष्ट्र को नव जागरण करने में पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करते हैं ये श्लोक। देखा जाए, सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा। इसमें इस श्लोक के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि क्या चाहता है, कवि की भावना क्या है, कवि क्या कह रहा है। माननीय त्रिपाठी जी का कहना है कि एक नए समाज का निर्माण कैसे हो, हम एक नए समाज का निर्माण कैसे करें, उसी व्यवस्था को देखिए इन्होंने श्लोक के माध्यम से कैसे सुंदर ढंग से वर्णित किया है। करें कि सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा। सर्वे ज्ञान धना, सभी लोग ज्ञान के धनी हो। ज्ञान धना का भाव सीधे देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर संकेत रूप में कि ज्ञान ही जिनका धन है, ऐसे बुधवर्या, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान। हमारे राष्ट्र में कैसे लोग हों जो कि ज्ञान धना, ज्ञान ही जिनका धन है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान हों। तथा मान धना रणधीरा,
और मान धना, सम्मान ही जिनका धन है, ऐसे रणधीरा, रण में धैर्यशाली हूँ। रणधीरा, रणधीरा शब्द का भाव ही है रणधीर, जो रण में धैर्यशाली हूँ। तो कैसे हों रणधीर? मान धना, मान रूपी धन वाले, सम्मान रूपी धन वाले, अर्थात सम्मान ही जिनका धन है, ऐसे रणधीरा, ऐसे रणधीर हों, ऐसे रण में धैर्यशाली हों। फिर कहा स्वर्णधना व्यवसाय धुरीणा तथा श्रमधना वीरा। स्वर्णधना, स्वर्ण ही जिनका धन है, सुवर्ण ही जिनका धन है, ऐसे व्यवसायी धुरीणा, ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े व्यापारी। तो सुवर्ण ही जिनका धन है, सुवर्ण को ही धन मानने वाले, ऐसे व्यवसायी धुरीणा, बड़े बड़े व्यवसायी हों, व्यापारी हों। तथा श्रमधना वीरा, तथा श्रम ही, परिश्रम ही जिनका धन है, ऐसे वीरा, वीर हों, ऐसे परिश्रमी वीर हों जिनका कि श्रम ही, परिश्रम ही धन है। तो ये सब जितना संकेत किया गया है कि ज्ञान रूपी धन वाले श्रेष्ठ विद्वान तथा सम्मान रूपी धन वाले रण में धैर्यशाली तथा सुवर्ण को धन मानने वाले ऐसे बड़े बड़े व्यापारी, व्यवसायी तथा अत्यंत परिश्रम से युक्त धन, परिश्रम को ही धन मानने वाले ऐसे वीर। आगे कहा कुर्वन्त्वे की भूय समेता नव समाज निर्माणम। ये सब कुर्वन्तु, कुर्वन्तु शब्द लिखा लोट लकार में है, करें एकी भूय, एकी भूय माने होता है एक हो करके, समेता समान रूप से, मिलजुल करके, नव समाज निर्माणम। ये सब जितने ऊपर नाम दिए गए, जितना संकेत किए गए, ये सब एक ही भूय हो, एक हो करके, मिलजुल करके क्या करें? नव समाज निर्माणम, नए समाज का निर्माण कुर्वन्तु, करें। ये कवि की अभिलाषा है, कवि की इच्छा है, कवि का एक कहना है कि हमारे राष्ट्र में क्या स्थिति हो, एक नए समाज का निर्माण हो। वो कैसा हो? जो कि ज्ञान रूपी धन वाले हमारे श्रेष्ठ विद्वान हों तथा सम्मान रूपी धन वाले रण में धैर्यशाली हों, सुवर्ण रूपी धन वाले बड़े बड़े व्यापारी हों तथा परिश्रम रूपी धन वाले वीर हों, परिश्रमी वीर हों। ये सब एक ही भूय, एक हो करके, साथ में मिलजुल करके एक नए समाज का निर्माण करें। मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम। पुराणम, पुराणम शब्द आया है पुराने, संपरिशोध्य, संपरिशोध्य का भाव है संशोधन करके, माने पुराने जो हमारे धर्म हैं उन पुरानी व्यवस्थाओं में संपरिशोध्य, संशोधन करके, मान्यो मानव धर्म प्रसरतु, सम्माननीय मानव धर्म इस धरती पर पुनः प्रसरतु, फैले। कवि की कितनी अच्छी कल्पना है कि जो पुराने हमारे विचार हैं, जो पुरानी व्यवस्था है, उसमें संपरिशोध्य, संशोधन करके हम एक सम्मानित मानव धर्म का पुनः प्रचार प्रसार करें। फिर अंत में कहा आत्मशक्ति संवलित मानव, आत्मशक्ति से युक्त होकर के यह मनुष्य पाठम पठित नवीनम, नए पाठ को पढ़े। आत्मशक्ति, आत्मबलिदान, आत्मशक्ति, यह आत्मबल, इस आत्मबल से युक्त होकर के अगर मनुष्य में आत्मशक्ति है, आत्मबल है, तो वह कितना भी कठिन से कठिन परेशानी है, दिक्कत है, उसको भी वो आराम से अपने आत्मबल के बल पर पार कर लेता है, उससे भी वो मुक्ति
पा लेता है। तो आत्मशक्ति संवलित मानव, ये कवि की अभिलाषा है, इच्छा है कि आत्मशक्ति से युक्त होकर के, आत्मबल से युक्त होकर के मनुष्य पाठम पठेत नवीनम, नवीन पाठ को पढ़े, नए पाठ को पढ़े, अर्थात नए ज्ञान को प्राप्त करे। ये हमारे कवि की चाह है, कवि की भावना है, कवि की इच्छा है। एक बार इसको और संकेत में देख लें कि यहाँ पर देखिए कितने सुंदर भावना से युक्त होकर के यहाँ पर उन्होंने इस बात को रखा है, संकेत किया है। कवि की भावना क्या है कि ज्ञान ही जिनका धन है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान, सम्मान ही जिनका धन है, ऐसे रणधीर, तथा सुवर्ण ही जिनका धन है, ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी, तथा परिश्रम ही जिनका धन है, ऐसे वीर। ये सब एकत्र होकर के, आपस में एक होकर के, मिलजुल करके नव समाज निर्माणम, एक नए समाज का निर्माण करें। मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम, पुराने विचारधाराओं में संशोधन करके, यदि कहीं उस विचारधारा में, पुरानी व्यवस्था में कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसमें संपरिशोध्य, उसमें संशोधन करके पुनः मान्यो मानव धर्म प्रसरतु, पुनः सम्माननीय, सम्मानित ऐसे मानव धर्म का प्रचार प्रसार हो, मानव धर्म सब जगह फैले। आत्मशक्ति संवलित मानव, आत्मबल से युक्त मनुष्य पाठम पठेत नवीनम, नए पाठ को पढ़े, नए ज्ञान को प्राप्त करे। ये दूसरा श्लोक रहा, दूसरा पद्यांश रहा। अब हम तीसरे पद्यांश पर चलते हैं। तीसरे पद्यांश को आपके सामने सस्वर वाचन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष हम रख रहे हैं। देखा जाए, ये तीसरा पद्यांश आपके सामने लिखा हुआ है। प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानम, गायतु गीता कर्म महत्वम योगक्षेम विधानम, भवेदहिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी, प्रसरेद भारत सद्वीराणाम गाथा भुवि कल्याणी, देशे स्वस्थः सुखिनो लोको भावं भजेन दीनम, भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालम स्वाधीनम। ये तीसरा और अंतिम पद्यांश है। इसमें देखिए कवि की भावना क्या है, हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी की भावना क्या है, वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर सीधे शब्दों से आपको लग रहा है, देखिए हर एक में क्रिया इन्होंने लोट लकार आज्ञार्थक, कितना सुंदर भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। प्रवहतु, गायतु, देखिए यहाँ पर अनेक जो आपके शब्द इस तरह से मिल रहे हैं। अभी आपने ऊपर भी देखा था कुर्वन्तु, प्रसरतु, ये सब जितनी स्थितियाँ हैं सब लोट लकार की हैं, आज्ञार्थक। तो यहाँ पर भी देखिए प्रवहतु गंगा पूत तरंगा, यहाँ पर तीसरे पद्यांश के माध्यम से कवि की भावना क्या है। अब यहाँ पर अपने राष्ट्र प्रेमियों के लिए, अपने देश प्रेमियों के लिए एक नई ज्योति, एक नई दिशा, एक नया ज्ञान, एक नया प्रकाश प्रदान करने की कोशिश में हमारे माननीय त्रिपाठी जी हैं। क्या संकेत है, कह रहे हैं कि प्रवहतु गंगा पूत तरंगा। पूत, पूत माने पवित्र, तरंग माने लहर, गंगा समझ ही रहे हैं, प्रवहतु बहे। अब देखिए क्या भावना है, करें प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानम, प्रथयन्ति माने फैलाए हुए ना, फैला हुआ, ऐसा महिमानम, महिमा को,
विशेषता को ना। तो प्रवहतु गंगा पूत तरंगा, पवित्र लहरों वाली यह जो हमारी गंगा मैया हैं, ये प्रथयंती महिमानम, महिमा को फैलाए हुए, महिमा का वर्णन करती हुई हमेशा प्रवहतु, बहती रहें, बहें, प्रवहत। कितना सुंदर और स्पष्ट भाव यहाँ पर दिया है। अपने अतीत भारत देश की गौरव गाथा का वर्णन कर रहे हैं और ये संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे भारत और भारतीयों की कल्याण की स्थिति कैसे बनेगी। तो प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयंती महिमानम, यह जो हमारी गंगा मैया हैं, यह अपने पवित्र लहरों से हमेशा महिमानम प्रथयंती, महिमा को फैलाती हुई इस जगत में हमेशा बहती रहें। दूसरी चीज़ क्या कहा, गायतु गीता कर्म महत्वम योगक्षेम विधानम, योग और क्षेम का विधान करने वाली यह जो हमारी गीता है, यह गीता कर्म महत्वम गायतु, कर्म के महत्व को हमेशा गाती रहे, कर्म के महत्व का गायन करती रहे। ये गीता का काम ही है निष्काम कर्मयोग। तो यहाँ पर कवि की भावना है कि गीता आज भी योग और क्षेम का विधान, योग और क्षेम ये शब्द थोड़ा सा विशेष है, योग और क्षेम का विधान, ये योग क्या है, क्षेम क्या है, गीता में ये संकेत किया जा रहा है। वैसे तो योग के लिए अनेक परिभाषा दी गई है गीता में, लेकिन यहाँ पर जो भाव है उसको हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे तो समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा जाता है, समता की भावना को ही योग कहा जाता है। यहाँ पर योग का भाव है जोड़। तो जोड़ किस बात का, ये संकेत है अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, जोड़ना, जोड़ने का भाव आपको हम समझा रहे हैं कि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा तथा क्षेम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा तथा जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यह विधानम, यह व्यवस्था, यह व्यवस्था कहाँ है, गीता में। यह हमारी जो गीता है, यह गीता योग और क्षेम का विधान करने वाले ना, योग और क्षेम की व्यवस्था देने वाले ऐसे कर्म के महत्व को हमेशा गाती रहे, गायन करती रहे। ये गीता की देखिए महत्ता, कितना सुंदर ढंग से कवि ने गीता के महत्व को यहाँ पर दर्शाया है। वास्तव में गीता हमें निष्काम कर्म योग की शिक्षा देता है। गीता के माध्यम से हमको हमेशा कर्म की महत्ता प्राप्त होती है। यह गीता हम सबको भगवान श्री कृष्ण के परमपिता परमेश्वर के श्रीमुख की वाणी है, इसलिए इसको समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन इतना एक शब्द में इसकी व्याख्या केवल ये की गई है कि भगवान ने केवल कर्म के महत्व को ही सर्वोपरि स्वीकार किया है, सर्वोपरि माना है। यहाँ पर भी योग क्षेम का विधान करने वाली यह जो हमारी गीता है, वह कर्म के महत्व को हमेशा गाती रहे। हमने योग और क्षेम का आपको संकेत भी कर दिया। आप जानते हैं कि बैंक, जो हमारे बैंक हैं, वो बैंक में भी आप देखें अक्सर अच्छे अच्छे बैंकों में लिखा रहता है योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं योग और क्षेम को वहाँ में ढोता हूँ, अहम, मैं। ये बैंक का भाव है कि जो प्राप्त है मैं अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, और जो मेरे पास प्राप्त है, जो ग्राहकों के द्वारा मेरे पास रुपया जमा कर दिया गया, उसकी रक्षा का भार मेरा है, उसका दायित्व मेरा है। यही है योग क्षेमम वहाम्यहम,
मैं योग और क्षेम को ढोता हूँ, वहन करता हूँ ना। तो यहाँ पर आए अपने काम में कि योग और क्षेम का विधान करने वाले ऐसे गीता कर्म महत्वम गायत, कर्म के महत्व का हमेशा गायन करती रहे। अब अगली लाइन पर हम चलते हैं। भवेद अहिंसा करुणा सिकता, भवेद अहिंसा, अहिंसा कैसी हो? करुणा सिकता, करुणा से सींची हुई हो, दया से युक्त हो। ठीक है, करुणा सिकता का भाव देखिए कहीं लिखा होगा हमने, दया से युक्त। तो दया से युक्त अहिंसा भवेत, जो अहिंसा हो वह भी कैसी हो? दया से युक्त हो, करुणा से युक्त हो। और तथा सुंदरता वाणी, और वाणी कैसी हो? सुंदरता, सत्य, सत्य वचन हो, सत्य वाणी बोले, हम हमेशा सत्य से सींची हुई वाणी ही बोले। तथा सुंदरता वाणी, हमारी वाणी कैसी हो? वह सत्य से युक्त हो। अब आगे ने क्या संकेत कर रहे हैं? प्रसरेद भारत सदवीराणाम गाथा भुवि कल्याणी। देखिए सदवीराणाम, सदवीराणाम शब्द हमने लिख दिया है सुंदर वीरों की, सदवीराणाम गाथा, सुंदर वीरों की गाथा कैसी? कल्याणी, कल्याणमयी, कल्याणमयी अर्थात पवित्र। तो सुंदर वीरों की पवित्र गाथा भूवि, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर क्या हो? प्रसरेत, फैले। देखिए भारत के सुंदर वीरों की पवित्र गाथा इस धरती पर हमेशा प्रसरित, फैले। कितनी सुंदर भावना है कवि की। देखिए कि भारत सदवीराणाम कल्याणी गाथा, भारत के सुंदर वीरों की पवित्र गाथा भूवि, इस धरती पर प्रसरित, फैले। अने अपने देश के वीरों को नमन किया है उन्होंने, जिन्होंने कि अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। ऐसे वीरों को यहाँ पर नमन किया गया है, उनकी वंदना की गई है, उनकी स्तुति की गई है कवि के द्वारा। और ये संकेत लिखा जा रहा है कि भारत के सुंदर वीरों की जो पवित्र गाथा है, जिन्होंने कि कभी अपने स्वार्थ के विषय में सोचा ही नहीं, केवल राष्ट्रहित को सोचा, ऐसे भारत के सुंदर वीरों की पवित्र कल्याणमयी गाथा इस धरती पर हमेशा प्रसरे, फैले। उनका सम्मान हमेशा इस धरती पर होता रहे, ये कवि की भावना है, इच्छा है। अब अंत में देखिए संकेत क्या है? देशे स्वस्थ, हमारा देश स्वस्थ हो, सुखिनो लोको, पूरा संसार सुखी हो, भावम भजेत न दीनम, कोई भी दीन दुखी का भाव न भजे, अर्थात कोई भी हमारे धरा पर दीन दुखी न हो। कितनी सुंदर भावना है कि देशे स्वस्थ, हमारा देश स्वस्थ हो, रोग रहित हो, निरोगित हो, सुखिनो लोको, पूरा संसार सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के कवि के द्वारा ये लाइन लिखी गई है कि देशे स्वस्थ, हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो, सुखिनो लोको, यह संसार सुखी हो, तथा भावम भजेत न दीनम, कोई भी दीन दुखी भाव न भजे, अर्थात कोई भी दीन दुखी न रहे। अंतिम लाइन आ जाए कि भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालम स्वाधीनम, यह हमारा भारतवर्ष राष्ट्र क्या? चिरकालम स्वाधीनम, चिरकाल तक, अनंत काल तक स्वतंत्र जीव्यात् होकर अमर रहे, स्वतंत्र स्वाधीन होकर के चिरकाल तक, शाश्वत लंबे समय तक, निरंतर हमेशा जीव्यात् अमर रहे। यह राष्ट्र के प्रति हमारे महान मनीषी माननीय त्रिपाठी जी की भावना है। कितना सुंदर विचार हैं उनके।
उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से यहाँ पर समस्त देशवासियों के लिए एक नया मार्गदर्शन दिया है। उनकी भावना है कि हमारे राष्ट्र में कुछ नए समाज का निर्माण हो और नया समाज ऐसा हो जिससे कि पुरानी कोई भी हमारी कुछ व्यवस्थाएं, कुछ परंपराएं यदि कहीं से त्रुटिपूर्ण हों तो उसमें पुनः संशोधन करके एक नए समाज की व्यवस्था प्रदान किया जाए, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए। और उन्होंने अंत में यहाँ पर तीसरे व्यवस्था में दिया कि हमारी जो यह स्रोतस्विनी है, अनवरत अविरल गंगा की धारा जो हमारे राष्ट्र में बह रही है, यह धारा हमेशा बहती रहे और हम सब भी उसी निर्मल धारा में हमेशा गोते लगाते रहें। गीता पर उन्होंने संकेत कर दिया कि यह गीता जिस पर कि हाथ रख करके हम लोग सत्य वचन बोलने का पूर्ण रूपेण संकल्प लेते हैं, यह गीता योग और क्षेम का विधान करने वाली जो गीता है, इसके कर्म के महत्व को हमेशा गाया जाए। हम हमेशा अहिंसा की भावना से युक्त हों, हमारे अंदर हिंसा की भावना न हो, लड़ाई झगड़ा की भावना न हो। हम हमेशा अहिंसा से युक्त होकर के दया से युक्त भावना से युक्त रहें। हमेशा दया की भावना हमारे अंदर भरी रहे। हम अहिंसा के पुजारी रहें तथा हमारी जो वाणी हो वह हमेशा सत्य से सींची हो। सत्य वचन हम हमेशा बोलें, हमें असत्य बोलने की कोई आवश्यकता न पड़े। हे प्रभु, ऐसी व्यवस्था मुझे प्रदान करें, यह संकेत किया गया है। फिर कहा कि हमारा देश, हमारे इस भारत देश में, हमारे इस राष्ट्र में जो हमारे सद्वीर रहे हैं, जो हमारे परिश्रमी पराक्रमी वीर रहे हैं, उन वीरों की अमृतमयी गाथा, पवित्र गाथा, कल्याणमयी गाथा इस धरती पर हमेशा प्रसरित रहे, हमेशा फैली रहे, हमेशा फैलती रहे, उनका सम्मान हमेशा होता रहे। फिर कहा हमारा राष्ट्र हमेशा स्वस्थ रहे, संसार सुखी रहे और कोई भी दीन दुखी न रहे, कोई दीन दुखी का भाव न भजे। यह हमारा राष्ट्र चिरकाल तक हमेशा स्वाधीन रह करके, स्वतंत्र रह करके अमर रहे। ये हमने पूरी विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष रखने का प्रयास किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः केवल सस्वर वाचन करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। समस्त विद्वान राष्ट्र प्रेमियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं कुछ त्रुटि हो तो उस पर ध्यान न देते हुए अच्छाई पर विशेष रूप से ध्यान दें और कवि की भावना पर विशेष रूप से ध्यान दें, जिससे कि इस तरह के कवियों की जो लिखी हुई वाणी है, जो रची हुई वाणी है, वह हम सब के लिए हमेशा मार्गदर्शन का कार्य करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः वाचन करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणा तथा श्रम धना वीरा कुर्वन्ते की भूय समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम आत्मशक्ति संवलित मानव पाठम पठे नवीनम प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानं गायतु गीता कर्म महत्वं योगक्षेम विधानं भवेदहिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी
प्रसरेद भारत सद्वीराणाम गाथा भुवि कल्याणी। देशे स्वस्थ सुखिनो लोको भावं भजे न दीनम। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।